हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने चैनल एसरुली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियां लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, संगीता अस्पताल से अपने माता पिता के साथ चली गई और दीनदयाल जी दिनेश के साथ अपने घर वापस आ गए। अब आगे लता ने दीनदयाल और दिनेश को देखकर अपना मुंह फेर लिया। खाने की टेबल पर दिनेश चुपचाप सिर झुकाए खाना खा रहा था, तो लता उसे अपने ताने सुनाने लगी। अच्छा हुआ अब उस रामजादी की रोज़ शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, पर पता नहीं तुम दोनों पर उसने जाने क्या जादू कर दिया है। अपनी माँ लता का भी मतलब भाषण सुनकर दिनेश खाना अधूरा छोड़कर चला गया। तभी दीनदयाल जी दुखी होकर बोले, लता तुम दिनेश को कोसना बंद कर दोगी? जब तक वो उस रामजादी का ख्याल अपने मन से नहीं निकालेगा, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। दीनदयाल जी भी लता की बातें सुन सुनकर उब चुके थे, इसलिए वो भी घर से बाहर निकल आए। बाहर निकलकर दिनेश को फ़ोन किया और कहा, दिनेश गाड़ी निकालो। क्या बात है पापा? दिनेश ने दीनदयाल जी से कहा। उन्होंने कहा कहीं जाना है, तो दिनेश उन्हें लेकर चल पड़ा। दिनेश किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ हम दोनों बात कर सके, क्योंकि घर पर तुम्हारी माँ के रहते कोई भी बात कर पाना आसान नहीं है। वो दोनों घर से दूर एक मंदिर में आकर दोनों बैठ गए। दिनेश, उस दिन तुमने जो संगीता के बारे में कहा, मैं उसका क्या मतलब समझूं? क्या वो सब सच था? तो दिनेश ने आंखें झुका ली। दिनेश की आवाज़ भारी हो गई। हाँ पापा, मेरा कहना सच था, पर अब संगीता मुझसे नफरत करने लगी है। मैंने उसे खो दिया है। मैं उसे तो देखकर ही जी लेता, पर अब ये बोलते बोलते रुक गया और अपना गला साफ करते हुए कहा, पापा अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा प्रेम कोई उम्मीद नहीं करता। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ कुछ पाने की इच्छा हो वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। पर पापा, मैं संगीता के साथ जीना चाहता हूँ। मेरे भाई की आखिरी निशानी पर मैं अपने हक को खोना नहीं चाहता हूँ। जब एक मासूम बच्चा इस दुनिया में आए तो उसके सिर पर माता पिता दोनों का हाथ हो। मैंने संगीता को बेसहारा या कमज़ोर कभी नहीं समझा। अगर वो इस बंधन के लिए राज़ी होती तो मेरी खुशकिस्मती होती। पर दिनेश, तो वो बहुत बड़े दुख को झेल रही है। तुम उससे इतनी जल्दी सामान्य होने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? लेकिन पापा, उस दिन मेरी कही बात ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। दिनेश की आंखें भीग गई। दीनदयाल जी उसे सांत्वना देते हुए बोले, मैं खुद चाहता हूं कि दिनेश संगीता का घर बस जाए। देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। वो संगीता के पिता को अस्पताल में सब कुछ बता चुके थे। अगले दिन दीनदयाल जी ने दिनेश को संगीता की ज़रूरत का सामान लेकर उसके मायके भेज दिया। संगीता के पिता दिनेश के आने की बात से पहले ही वाकिफ थे, इसलिए उसकी मां को लेकर मार्केट चले गए। दिनेश हिम्मत जुटाकर संगीता के मायके पहुंच गया। संगीता बाहर बरामदे में बैठी हुई थी। मेन गेट के खुलते ही उसकी नज़रें दिनेश पर पड़ी तो वो चौंक गई और उठकर अंदर चली गई। दिनेश ने बड़ी मुश्किल से अंदर आने की इजाज़त मांगी और अंदर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। वो बहुत देर तक वेट करता रहा, पर संगीता बाहर नहीं आई। आज तो बात करनी होगी, उसने अपने से कहा। वो उस कमरे में पहुंच गया जहां संगीता थी। उसे देखकर संगीता गुस्से में आ गई और मुंह फेर लिया। दिनेश ने धीरे से कहा, मुझे कुछ कहना है तुम्हें। मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो क्रोध से कांप उठ गई और बोली, ये बेकार की बात मैं नहीं सुन सकती। तुम अपने मन के पाप को तुम अपने पास रखो। तुम्हें अपने बड़े भाई की बीवी के लिए ये शब्द कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। हाँ, जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो पाएगा। तुमने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया है। संगीता के इतना कुछ कहने के बावजूद भी दिनेश कहने लगा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं अपने भाई के बच्चे को पूरे अधिकार के साथ अपनाना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम पूरी ज़िंदगी मुझसे नफरत करना। मुझे शरीर का रिश्ता नहीं चाहिए और ना कभी तुमसे प्यार की उम्मीद करूँगा, ना कोई जिद ज़बरदस्ती करूँगा। मैं जानता हूँ मैंने प्यार तुमसे किया है, तुमने मुझसे नहीं। समय चाहे जितना भी निकालो, इस बंधन में कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। पर मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे अलावा कोई दूसरी नहीं आएगी। तो संगीता गुस्से से होकर बोल पड़ी। बोली, ये जिद और ज़बरदस्ती नहीं तो और क्या है? ये सिर्फ प्यार ही है और कुछ नहीं। मैं अपने बच्चे को अकेले पालूंगी, मुझे किसी को ज़रूरत नहीं। पर बच्चे को पिता की ज़रूरत तो होगी। मैं बच्चे को चाहे जितना भी प्यार दूंगा, पर मेरे किसी और से विवाह करने पर दूरियां आ जाएंगी। अगर तुम हाँ कर दोगी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं चाहूँगा, कुछ भी नहीं। दिनेश उठकर जाते हुए बोला, वक्त आगे बढ़ चुका है, 6 साल बीत चुके थे। दीनदयाल जी और लता दिनेश को समझा कर थक चुके थे, पर दिनेश खामोश रहता था। माँ की झगड़ा कहने पर उसने कहा कि उस पर अगर ज़्यादा दबाव डाला तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। उधर संगीता अब अकेले रहती और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है। उसका एक बेटा है, उसका नाम सिद्धार्थ है। दिनेश सिद्धार्थ से रोज़ मिलने जाता है, क्योंकि दिनेश को सिद्धार्थ से खूनी रिश्ता होने की वजह से बहुत कशिश थी। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। मम्मा पापा कब आएंगे? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? घड़ी की बात सुनकर सिद्धार्थ बाहर भाग गया। दिनेश ने उसे अपने बाजू में उठाकर चूम लिया। मेरा बच्चा भी, चलो देर हो गई, जल्दी चलते हैं। तो तीनों स्कूल चले गए।
वापस लौटते हुए दिनेश ने सिद्धार्थ को उसकी फेवरेट चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाई। सिद्धार्थ हमेशा गाड़ी में दिनेश के साथ आगे बैठता है और दोनों बहुत बातें करते हैं। संगीता पीछे बैठकर दोनों की बातें सुनती है। दिनेश संगीता की कुछ भी पूछने पर संक्षिप्त उत्तर देता, क्योंकि उसके बीच अब बातचीत ना के बराबर थी। घर के बाहर पहुंचकर दिनेश ने सिद्धार्थ को गोद में उठाया। चलो पापा को बाय कहो। उसने उसका माथा चूम लिया तो सिद्धार्थ मचल उठा। पापा नहीं, आज नहीं जाना पापा प्लीज़। दिनेश ने कहा, मैं कल आऊँगा मेरे बच्चे, आज पापा को बहुत ज़रूरी काम है। आप रोज़ ऐसे ही कहते हो। वो गोद से उतरकर मुँह फुलाकर चला गया। दिनेश गाड़ी में बैठने लगा था कि संगीता पीछे से बोल पड़ी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दिनेश रुक गया, पर उसकी तरफ पीट करके। तो संगीता ने कहा, मेरा सामना नहीं कर सकते? तो दिनेश खामोश रहा। कुछ कहते क्यों नहीं? माँ जी ने मुझे कहा है कि मैं तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करूं। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इस गिल्ट से मैं मर जाऊं। तो दिनेश चुपचाप खड़ा रहा। संगीता उसके आगे आकर खड़ी हो गई। कब तक मेरे लिए रुके रहोगे? दिनेश, मुक्त कर दो मुझे। तो दिनेश बोला, मैंने तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांधा है। तुम हमेशा आज़ाद थी और हमेशा आज़ाद रहोगी। संगीता बोली, अगर मैं किसी और से शादी कर लूँ तो तब तुम शादी करोगे? तो दिनेश ने कहा, मैंने तुमसे कोई उम्मीद नहीं की, सिर्फ प्यार ही किया है, बिना किसी शर्त के। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम जो जायज़ करो। मैं यहाँ सिर्फ सिद्धार्थ के लिए आता हूँ। संगीता बोली, और जो मुझे तुम्हारी आंखों में महसूस हो रहा है उसे कैसे छिपाओगे? बोलो दिनेश। संगीता का गला भरा आया। मैं जिसे शादी करूँगी वो सिद्धार्थ को अपना लेगा। तुम सिद्धार्थ की चिंता छोड़ दो। तो दिनेश बोला, कोई बात नहीं, अगर सिद्धार्थ खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूँगा। ज़िंदगी में सब कुछ जीत कर ही नहीं पाया जा सकता। मैं हार कर भी खुश हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। दिनेश के इतना कहते संगीता रोते हुए दौड़कर दिनेश के सीने से लग गई। दिनेश, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। प्यार करने वाले बहुत होते हैं, पर निस्वार्थ प्यार करने वाला हर किसी की किस्मत में नहीं होता। तो दिनेश ने संगीता को अपनी बाहों में भरकर उसका माथा चूम लिया। संगीता ने उसके सीने में अपना मुँह छुपा लिया और दोनों के बीच जो अनचाहा बंधन था आज प्यार के बंध में बंध गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल एसरूली वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।